मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 अक्टूबर 2022 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। अब नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बुधवार को आए नतीजों में उन्होंने 6825 वोटों से शशि थरूर को हरा दिया है। खड़गे को 7897 वोट मिले, वहीं थरूर को मात्र 1000 वोट ही मिल सके। और इन नतीजों के साथ ही कांग्रेस पार्टी को 24 साल के बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे राजस्थान में मचे सियासी घमासान को शांत कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि पायलट झुकने को तैयार नहीं, गहलोत भी अडिंग है। राजस्थान संकट को कैसे हल करेंगे कांग्रेस के नए बॉस? अब देखना होगा क्या राजस्थान में स्थितियां बदलेगी या फिर वैसी ही रहेगी। दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से प्रदेश में नए जिले की कवायद में अजमेर जिले का ब्यावर भी शामिल है। चुनावी वर्ष में सरकार नए जिलों की सौगात देने की तैयारी में जुट गई है। इसी को लेकर आगामी बजट से पहले प्रस्तावित जिलों को लेकर रिपोर्ट संकलन का काम भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल फलोदी के बाद अब ब्यावर को भी नया जिला बनाने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर, और प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर। इस बार तकरीबन 60 लाख मैट्रिक टन बाजरे की पैदावार होने की उम्मीद है। और केंद्र सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में किसानों को बाजरे का भाव नहीं मिल पा रहा है। बाजार में बाजरे का भाव मात्र 1600 रुपए प्रति क्विंटल से 2000 रुपए तक ही है। और बड़ी बात तो यह है, देश का 41% बाजरा केवल राजस्थान में ही होता है। ऐसे में कहीं न कहीं किसानों को भारी नुकसान भी हो रहा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार कहती है कि वह एमएसपी पर खरीदने को तैयार है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकार को पीडीएस में गेहूं के बदले बाजरा लेना होगा, जिसके लिए राज्य तैयार नहीं होता है। देखिए, अगर राजस्थान में मुख्य फसल होने के बाद भी अगर यहां पर बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई तो किसानों को 750 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान होगा। एक और बड़ी खबर, एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर पटवारी को 25,21,000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है। इस पटवारी ने परिवादी की जमीन की तरमीन करने के एवज में यह राशि मांगी थी। जोधपुर से बड़ी खबर है, एसीबी के एसपी डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया है कि परिवादी मनोज ने एसीबी को शिकायत कर बताया कि उसने बदवासिया क्षेत्र में एक जमीन खरीदी थी जिसका नाप 2 बीघा 20 बिस्वा था। इसी दौरान पटवारी ने तत्कालीन समय में यह मांग करते हुए कहा था कि इस भूखंड में 20 बिस्वा भूमि यानी कि 30 गुणा 60 का प्लॉट उसे रिश्वत के रूप में देना पड़ेगा, तब वह इस जमीन से जुड़ी सभी कानूनी खाना पूर्ति पूरा करेगा। लेकिन परिवादी ने इस रिश्वतखोर पटवारी की शिकायत एसीबी से कर दी और एसीबी ने जाल बिछाया और यह रिश्वतखोर पटवारी जाल में फंस गया। शिकायत पर पूंजला पटवार हल्के पटवारी मगरा पूजला में शिव बिहार निवासी बीरबल राम पुत्र खियाराम विश्नोई को 25.21 लाख रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें उससे पहले प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अब उत्तर पश्चिमी हवाएं आने लगी है। इससे मौसम शुष्क होने और आसमान साफ रहने लगा है। इसी के चलते दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ रहे हैं, लेकिन रातें ठंडी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में कोई भी नया तंत्र सक्रिय नहीं होने की वजह से अधिकतर स्थानों का मौसम लगभग शुष्क रहेगा। एक और बड़ी खबर, अभी हाल ही में जोधपुर में सिलेंडर में रिफिलिंग करते समय आग लगी थी। इसमें अब मौतों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है और इस घटना के बाद अब जिला प्रशासन की नींद उड़ी है। अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर नया नियम जारी हुआ है। इसके तहत अब किसी भी स्थान पर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर काम में लेने वाले व्यक्ति, दुकान या कंपनी के पास सिलेंडर का कनेक्शन डायरी या एजेंसी का बिल पास में होना अनिवार्य है। बिना कनेक्शन या बिल के मौके पर व्यावसायिक सिलेंडर पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर नियमानुसार
अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। एक और बड़ी खबर, देश के किसानों को आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं और यह आप सबको पता है। लेकिन बड़ी अपडेट यह है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक ऐसी घोटाले की जानकारी सामने आई है जिसके बाद सरकार और अलर्ट हो गई है। जानकारी के अनुसार पीएम सम्मान निधि योजना के तहत अकेले झारखंड में करीब 11 लाख से भी ज्यादा लोग फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ लिया है और अभी भी राजस्थान समेत कई जिलों के ऐसे फर्जी किसान हैं जिन्होंने ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया है। इस तरह कई किसान अब जांच के दायरे में हैं। हालांकि इसको लेकर अब सरकार भी सख्त हो चुकी है और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की पहचान कर रही है और जो लोग इस योजना का लाभ फर्जी तरीके से उठा रहे हैं उनको चेतावनी भी दी है कि ऐसे लोगों को भुगतान की गई राशि सरकार अब उनसे वापस वसूलेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री गहलोत ने जनहित से जुड़े 3 बड़े फैसले किए हैं। इनमें पहला, अस्पतालों के लिक्विड और सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी का निर्णय किया है। वहीं दूसरे फैसले में गहलोत ने जयपुर जिले के जमुआ रामगढ़ तहसील के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इस संस्थान के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को आपदा में लोगों की मदद करने सहित आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरे फैसले की बात करूं तो सीएम गहलोत ने राज्य के विभिन्न विभागों और उपक्रमों वह परिसंपत्तियों, योजनाओं एवं कार्यों की भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से जियो टैगिंग कर उन्हें मैप से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए 153.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति सीएम ने दी है। आपको बता दूं, GIS एक ऐसी प्रणाली है जिसे पृथ्वी की सतह पर भौगोलिक स्थितियों के संबंध में डाटा एकत्रित करने, संग्रहित करने, संशोधन करने तथा विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। धन्यवाद।